स्टूडेंट 12th क्लास, आज अपना जो टॉपिक है उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। कल की क्लास में हमने डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ सीखी थी कि डिटरमिनेंट के कुछ रूल्स बताए थे, मैंने 10-12 रूल्स बताए थे। आज हम लोग बेटा उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और अगला टॉपिक ले रहे हैं दो सारणिकों का गुणनफल। ध्यान देना, दो सारणिकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, यानी दो सारणिकों को आपस में कैसे गुणा करें, ये हम लोग सीख रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा, दो सारणिकों का जो गुणा होता है वो हम रो टू कॉलम भी कर सकते हैं, रो टू रो भी कर सकते हैं और कॉलम से कॉलम भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना, दो समान क्रम के सारणिकों का गुणनफल R2C यानी रो टू कॉलम या रो टू रो यानी पंक्ति से पंक्ति या कॉलम टू कॉलम यानी स्तंभ से स्तंभ में किया जाता है। यानी दो सारणिकों का जो गुणनफल है बेटा, आप लोग रो टू कॉलम भी कर सकते हो, रो टू रो भी कर सकते हो और कॉलम से कॉलम में भी गुणा किया जा सकता है, पर दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। तो ये ध्यान देने के बाद आप नोट कर लेना पहले, फिर मैं इसको मैं रफ कर दूंगा। और लेकिन मैट्रिक्स में हमेशा क्या होता है, मैट्रिक्स में गुणन तो हमेशा क्या होता है बेटा, R2C होता है, पंक्ति से स्तंभ में किया जाता है। लेकिन सारणिक में कुछ आपको और छूट देगी ये कि आप R से R भी गुणा कर सकते हो, C टू C भी गुणा कर सकते हो। लेकिन हम लोग वापस पुराना वाला मेथड ही काम में लेंगे, क्योंकि हमने मैट्रिक्स में R2C सीखा था। तो हम जब वापस वही मेथड काम में लेंगे तो हमें वापस और प्रैक्टिस हो जाएगी और गलती होने के चांस कम रहेंगे। तो हम लोग तो बेटा दो सारणिकों का जो गुणनफल है वो पुराना मेथड ही काम में लेंगे, पंक्ति से स्तंभ में गुणा करेंगे। किस में गुणा करेंगे? पंक्ति से स्तंभ में गुणा करेंगे, ताकि हमारी जो पहले सीखा हुआ है वो वापस काम आ जाए हमारा। ठीक है बेटा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लो, ये वापस नोट कर लें। दो समान क्रम के सारणिक गुणनफल R2C R2R या C टू C में किया जाता है। मतलब नोट कर लो इसको। अब ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल कैसे गुणा करते हैं, ध्यान देना बेटा। जैसे मेरा ये दो सारणिक है, डेल्टा 1 मेरा जैसे मैंने कह दिया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, तथा डेल्टा 2 मेरा है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और गामा 1 गामा 2 गामा 3। क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं बात। क्वेश्चन यदि है तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 ज्ञात करो। क्वेश्चन आपका ये है, इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। ये दो डिटरमिनेंट आपको दे रखे हैं, एक डेल्टा 1 है, ये है डेल्टा 2 ये है। मुझे इन दोनों का गुणनफल डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 ज्ञात करना है, यानी दो सारणिकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो ध्यान देना बेटा, सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, डेल्टा 1 आपका क्या है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इंटू अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 3। ये है, ध्यान देना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 3x3 का डिटरमिनेंट है, ये भी 3x3 का डिटरमिनेंट है, तो अपन गुणा कर सकते हैं। और गुणा हमेशा हम वही मेथड सीखेंगे जो पुराना सीखा है। कौन सा वाला? R2
सी। हम तो गुणा वही पुराना पैटर्न जो मैट्रिक्स में किया था वही हम इसमें अप्लाई करेंगे, दूसरे वाला मेथड अप्लाई नहीं कर, फिर गलती करोगे आप लोग। अगर आप R टू R में पंचायती करोगे या C टू C में करोगे तो आपकी गलती होने के चांस रहेंगे, क्योंकि पहले आप गुणा सीख चुके हो कौन सा, रो टू कॉलम। तो आज भी हम रो टू कॉलम वाला ही काम में लेंगे ताकि हमारी जो पुराना वाला है सीखा हुआ है गलती नहीं हो हमारी। तो ध्यान देना, मैं R टू C गुणा पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों से पहले गुणा करूंगा। तो पहला इससे करूंगा तो क्या आएगा, A1 अल्फा 1 इसका इससे प्लस इसका इससे A1 अल्फा 1 प्लस B1 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 3। ये मैंने पहली रो का पहले कॉलम से कर दिया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करो तो क्या आएगा, A1 बीटा 1 प्लस B1 बीटा 2 एंड C1 गामा 3। ये मैंने दूसरे कॉलम से भी कर दिया। अब मैं ले रहा हूँ उसका तीसरे कॉलम से कर रहा हूँ तो क्या आएगा आपका, पहली रो का ही A1 अल्फा ये गामा 1 प्लस B1 गामा 2 और C1 गामा 3। ये मैंने बेटा पहली रो का तीनों स्तंभों से तीनों कॉलम से कर दिया। अब मैं ऐसे कैसा दूसरी रो का भी तीनों कॉलम से करूंगा, इसका इससे करूंगा पहले दूसरी रो का पहले कॉलम से, क्या आएगा A2 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस और ये आ जाएगा C2 अल्फा 3। अब दूसरे कॉलम से करो तो क्या आएगा, A2 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 और बीटा 3। ये मैंने दूसरे कॉलम से कर दिया। अब करो, हम इसको कर रहे हैं अब तीसरे कॉलम से, तो A2 गामा 1 B2 गामा 2 C2 गामा 3। मैं ये बेटा मैंने तीसरे कॉलम से कर दिया, मतलब पहली रो का भी तीनों कॉलम से हो गया, दूसरी रो का भी तीनों कॉलम से हो गया। अब मैं तीसरी रो का भी कर रहा हूं तीनों कॉलम से, तो क्या आएगा A3 अल्फा 1 B3 अल्फा 2 और C3 अल्फा 3। तीसरी रो का पहले कॉलम से हो गया। अब तीसरी रो का दूसरे कॉलम से करो, A3 बीटा 1 फिर B3 बीटा 2 और C3 बीटा 3। अब तीसरे कॉलम से करो, A3 गामा 1 और B3 गामा 2 और C3 गामा 3। ये बेटा मैंने डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 फाइंड आउट कर लिया, यानी रो का कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जल्दी इसको नोट कर लो, ऐसे गुणा किया जाता है। मैं एक क्वेश्चन और लेके समझा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक डेल्टा 1 ये है तथा दूसरा सारणिक 4 3 2 5 2 1 और 6 3 2 है, तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 ज्ञात करो। अब ध्यान देना, अब आपसे वो पर्टिकुलर, मैं भी आपको गुणा सिखाना चाहता हूँ, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 का गुणा सिखाना चाहता हूँ। तो अब अगर आपको यही कहे इनका मान ज्ञात करो तो सिंपल हो जाएगा। डेल्टा 1 का अपन सिंपल मान निकाल लेंगे R1 से, और इसको भी R2 से निकालिए, पर इसको भी एक्सपेंड कर देंगे। फिर इसका जैसे वैल्यू 12 आई, इसकी वैल्यू 5 आई, मान लिया तो 12 इंटू 5 करेंगे वैल्यू 60 आ जाएगी। लेकिन वो मान का नहीं कह रहा, वो कह रहा डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 ज्ञात करो, मतलब दोनों का गुणा ज्ञात करना अपन को। तो वापस हम लोग यही कर रहे हैं, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2। ध्यान से समझना बेटा, डेल्टा 1 की जगह डेल्टा 1 की वैल्यू इंटू डेल्टा 2 5 2 1 6 3 2। अब मैं डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 वही R2C गुणा, अपन गुणा किससे करेंगे, R2C, जो मैट्रिक्स वाला गुणा करेंगे। डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 कैसे करते हैं, रो टू कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम से करो, कितना आएगा 4 फिर 10 प्लस 18, पहली रो का पहले कॉलम से कर दिया। दूसरे से करो, इसका करोगे 3
4 प्लस 9, फिर तीसरे कॉलम से करो तो क्या आएगा 2, फिर 2 प्लस 6, 2 प्लस 2 प्लस 6। अब दूसरी रो का करो, कितना आएगा 8 प्लस 15 प्लस 6। दूसरी रो का पहले कॉलम से कर दिया, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करो 6 प्लस 6 प्लस 3, 6 प्लस 6 प्लस 3। अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करो 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 प्लस 2। इसका कर दिया अपन 4 प्लस 3 प्लस 2। अब तीसरी रो का पहले कॉलम से करो 12 प्लस 5 प्लस 12। अब दूसरे कॉलम से करो 9 प्लस 2 प्लस 6। इसका किया 6 प्लस 1 प्लस 4। तो बेटा इसका मान ये कितना आएगा, ये जोड़ो इसको, 28 और 4 32। ये कितना आएगा 13 और 3 16। ये कितना आएगा 10। ये कितना आएगा 8 और 15 23 और 6 29। ये कितना आएगा 15। ये बेटा कितना आएगा 7 और 2 9। ये कितना आ गया 24, ये 29। ये कितना आया बेटा 11 और 6 17। और ये कितना आएगा 7 और 4 11। ये बेटा अपने डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 याद कर लिया। अब अगर आपसे वो कहता डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 का मान ज्ञात करो, केवल मान ज्ञात करने का कहता, तो डेल्टा 1 का मान अपन अलग निकाल लेते, डेल्टा 2 का अलग निकाल लेते, फिर दोनों गुणा करते, मान आ जाता। फिर तक लंबा करके ये नहीं करना है, ठीक है। अब इसको खोलोगे रिजल्ट सेम आएगा। अब इसको आप खोलते हो वापस तो वही मान आएगा जो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो मैं अभी आपको केवल गुणा सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मान तो आप पहले सीख चुके हो। तो इस टाइप से दो डिटरमिनेंट का गुणा किया जाता है। जल्दी से नोट कर लो। मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ आपको, नोट कर लेना इसके नीचे होमवर्क। यदि डेल्टा 1 इज 3 2 5 6 3 7 1 2 5 तथा डेल्टा 2 इज इक्वल टू 4 3 2 2 3 1 और 2 4 3 हैं, तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 ज्ञात करो। आपका क्वेश्चन ये मैंने बेटा होमवर्क डाला आपको, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 हमें निकालना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आज घर पे करोगे ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब अगर बेटा दो डिटरमिनेंट है और उनका ये तो क्या था, इन दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर सेम था, तो हमने बड़े आराम से गुणा कर लिया। अगर आपके सामने ऐसे डिटरमिनेंट आ जाए जिनके ऑर्डर सेम नहीं हो, क्या हो, जिनके ऑर्डर सेम नहीं हो, तब क्या करें। तो नोट डाल के भी लिख रहा हूं आगे की, नोट डाल के, यदि दोनों सारणिकों के क्रम मतलब ऑर्डर समान न हो तो दोनों तो पहले दोनों सारणिकों का क्रम समान बनाकर गुणा किया जाता है। यानी बेटा अगर दो डिटरमिनेंट है और दोनों के ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो पहला काम क्या करोगे आप लोग, पहला काम करोगे दोनों डिटरमिनेंट के ऑर्डर सेम बनाओगे। आप पहले क्या करोगे, दोनों के ऑर्डर सेम बनाओगे, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट उसका मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। यदि डेल्टा 1 आपको दे दिया 2 3 5 6 दे दिया या 7 दे दिया, तथा डेल्टा 2 बेटा आपका हो गया 4 3 2 2 3 5 1 2 3 है, तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 ज्ञात करो। ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि इनका डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि इनका जो गुणा है संभव है या नहीं। पहले तो ये बताओ,
दो सारणिकों का गुणा हमेशा संभव ही होता है, अगर क्रम समान नहीं है तो क्रम समान बना दिया जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जैसे मेरा डेल्टा 1 ये है, ये तो है बेटा 2/2 का है, कितने का है, और इसका ऑर्डर है 3/3, कितने का है, और आपको इन दोनों को गुणा करना। तो पहले क्या करोगे, इसका ऑर्डर हम कम तो नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा तो कर सकते हैं इसका, तो 2/2 को 3/3 में बदल दो। कैसे, जैसे डेल्टा 1 आपका ये लिखा हुआ है 2 3 5 7, तो आप पहले इसका क्रम चेंज करो, 3/3 बनाओ। कैसे, 1 0 0, ये 0 0 लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 0 0 और 1 0 0, 2 3 5 7, ऐसे ऑर्डर से बनाया जाता है। और डेल्टा 2 आपका ये पड़ा ही है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो वापस समझना, ये 2/2 का था, इसका ऑर्डर 3/3 बनाया, तो क्या लिखा, 1 0 0, क्योंकि इसका मान निकालोगे वही इतना आएगा, 14 - 15, इसका मान निकालोगे कितना आएगा, 14 - 15, इसका मान कितना आएगा, 14 - 15 यानी -1 आया ना इसका मान। इसका भी वही आएगा, आप R1 से या C1 से एक्सपेंड करोगे तो 14 - 15 -1 ही आएगा, यानी डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके मान में, इसलिए अपन सारणी का क्रम बढ़ा सकते हैं। तो अब इसका ऑर्डर भी कितना हो गया, 3 × 3, और आपका ये भी क्या है, 3 × 3, बड़े आराम से आप लोग गुणा कर सकते हो। अब गुणा कर देते हैं अपन, तो डेल्टा 1 × डेल्टा 2, डेल्टा 1 कितना है आपका 1 0 0, फिर 0 2 3 एंड 0 5 7, और बेटा डेल्टा 2 कितना है आपका 4 3 2 और 2 3 5 और 1 2 3। बस आपको ये ध्यान रखना है, ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो ऑर्डर सेम बनाओ पहले, और सेम बनाने के लिए ऐसे 1 0 0 दोनों में कर दिया जाता है ताकि ऑर्डर सेम बन जाए। अब इनका वही गुणा कर दो, R to C, गुणा किस में करना है, रो टू कॉलम, तो क्या आएगा बेटा, पहली रो का पहले कॉलम से 4 फिर 0 0, 4 + 0 + 0, दूसरी पहली रो का दूसरे से करो, कितना आएगा 3 + 0 + 0, 3 + 0 + 0, अगले से करो 2 + 0 + 0, ये पहली रो का तीनों कॉलम से कर दिया पहली। अब सेकंड रो का करो 0 4 + 3, 0 4 + 3, अगला करो 0 6 + 6, 0 6 + 6, अगला 0 10 + 9, 0 10 + 9, अगला क्या आएगा बेटा 0 5 + ये 0 और 10 + 7, 0 10 + 7, अगला 0 15 + 14, 0 15 + 14, ये 0 ये 15 + 14, अगला 0 प्लस ये 25 + 21, तो ये आ जाएगा बेटा ये 4, ये 3, ये 2, ये 7, ये 12, ये 19, ये 17, ये 29 और ये आ जाएगा आपका 46। ये आपने डेल्टा 1 × डेल्टा 2 फाइंड आउट कर लिया। इसका भी बेटा एक होमवर्क देना चाहता हूँ मैं आपको, होमवर्क क्वेश्चन, यदि डेल्टा 1 = 6 7 2 3 या 3 ये 5 4 तथा डेल्टा 2 = 1 2 3 2 3 1 और 3 2 1 है, तो डेल्टा 1 × डेल्टा 2 ज्ञात करो। ये आपका मैंने क्वेश्चन होमवर्क डाल दिया, नोट कर लो बेटा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जल्दी इसको नोट कर लो। फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैंने बेटा इस डिटरमिनेंट की सारी थ्योरी आपको कंप्लीट करवा दी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सारा मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं डिटरमिनेंट की वो पूरा अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम केवल एक्सरसाइज पे शुरू करेंगे, एक्सरसाइज पे चलेंगे, तो इसको नोट करो। फिर मैं नई एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ 4.2। हाँ बेटा 4.2 एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दी है, एक्सरसाइज 4.2 उसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 4.2 ध्यान देना बेटा, ये एग्जाम्पल मैंने 8th लिया सबसे पहले। ये क्या कह रहा है, सारणी का मान ज्ञात करो। अब ध्यान देना, हमें ऐसे R1 से R2 से एक्सपेंड नहीं करना है, वो तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। आपको जो डिटरमिनेंट की जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी उन प्रॉपर्टी को काम में लेना है। डिटरमिनेंट की जो सारणिकों के जो गुणधर्म बताए थे उसको काम में लेते हुए इसका मान निकालना है। यूँ आप R1 से इसको प्रसार करोगे तो भी आंसर आ जाएगा,
लेकिन काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। हमें कैलकुलेशन को इजी बनाना है, लंबा नहीं बनाना है। तो इजी बनाने के लिए हमें वो प्रॉपर्टी काम में लेनी होगी। जैसे आप जानते हो, आप घर से स्कूल पैदल भी आ सकते हो, लेकिन आप लोग साइकिल लेके आता है, कोई मोटरसाइकिल लेके आता है, कोई बस में आता है। इसका कारण क्या है? आपका काम इजी हो, आप जल्दी पहुंच सको। हम इसको R1 से भी प्रसार कर सकते हैं, रिजल्ट तो आएगा, लेकिन समय लगेगा, टाइम लगेगा। तो हमारे सुविधा के लिए तो ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। प्रॉपर्टी किस लिए बनाई है? कि हम जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सके। तो ध्यान देना, हमें उस प्रॉपर्टी को काम में लेना है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग। इसको अगर मैं C3 कॉलम को 8 से गुणा कर दूं और C2 में जोड़ दूं, इसको मैं 8 से गुणा करूं तो ये कितना आएगा? 8 छंग 48 प्लस ये तो कितना आ जाएगा? 49। ये भी 8 चौक 32 प्लस 7 39, 8 प्लस 2। तो ये जो C2 जो आपका है वो सेम C1 के जैसा बन जाएगा। और जब दो कॉलम सेम होते हैं या दो कोई भी रो सेम होती है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अपन प्रॉपर्टी काम में लेंगे तो अपन क्या करेंगे? C2 चेंज, इसको कैसे पढ़ते? पढ़ना सीखो। C2 चेंज, क्या पढ़ोगे? C2 चेंज। अब चेंज क्या कर रहे हैं? C2 चेंज हम क्या कर रहे हैं बेटा? या C3 चेंज कर सकते हो। C3 चेंज इसके अंदर इसको 8 से गुणा कर रहा हूं इंटू C3 प्लस C2 करने पर। अब ध्यान देना, ऐसा करने से क्या होगा? ये तो देखो चेंज कौन सा हो रहा है? C3। तो C1 और C2 तो एज इट इज पड़े, 49 39 10, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब चेंज होगा जो इसके अंदर होगा C3 में। अब चेंज क्या हो रहा है? रफ में पूरा समझो आप पहले, फिर धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ये सारी कैलकुलेशन ऑरली कर पाओगे। अभी आप रफ में समझो। मैं क्या कर रहा हूँ? C3 को 8 से गुणा कर रहा हूँ। C3 क्या है? ये 6 4 और 1, इसको 8 से गुणा कर रहा हूँ। ये 8 से गुणा कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। चलो फिर क्या कर रहा हूँ? C2 में जोड़ रहा हूँ। C2 वाले एलिमेंट कौन से हैं? 1 7 और 2। ये C2 है, ये आपका C3 है, ये C2 है। इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, तो क्या आएगा बेटा? जब जोड़ोगे तो 48 प्लस 1 कितना आया? 49। 8 चौक 32 प्लस 7 कितना आया? 39। और 8 और 2 10, ये आएगा C3। तो देखो C3 आपका आ गया 49 39 और 10। अब ये कैलकुलेशन आपको ये रफ में करके एग्जाम में नहीं बतानी है, डायरेक्ट करना है इसके अंदर। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया रफली। आपको समझ में नहीं आता, आप रफली भले ही काम करो, लेकिन एग्जाम में इसको स्लो नहीं करना है। एग्जाम में तो ये काम होगा। अब बेटा देखो, अब इसकी वैल्यू मैं 0 लिख रहा हूँ। अब आपको बस 0 क्यों लिखा? अब आप ही बताओ मैंने इसकी वैल्यू 0 क्यों लिखी? कारण आपके सामने है। सिंस C1 और C3 आपस में क्या है? इक्वल है। देख लो, ये भी 49 39 10, ये भी 49 39 और 10, दोनों इक्वल हो गए। जब भी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, किसी सारणी के अंदर कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ आइडेंटिकल हो, यानी सर्वसम हो, यानी समान हो, बराबर हो, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। तो यहाँ पे C1 और C3 इक्वल है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो देख लो कितना आसान हो गया काम। एक आप R1 से प्रसार करते, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशनें होती, और यहाँ आपने एक लाइन में इसका रिजल्ट निकाल लिया। इसलिए प्रॉपर्टी सीखना जरूरी है। और मैंने आपको ये बताया था कि डिटरमिनेंट के अंदर बेटा कोई भी रो, किसी भी रो या कॉलम, कोई भी कॉलम किसी कॉलम में ऐड हो सकता है, कोई भी रो किसी भी रो के अंदर ऐड हो सकती है। किसी रो को अपन किसी अधिक संख्या से गुणा करके जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यानी कितने भी जोड़ तोड़, कितने भी ऑपरेशन किए जा सकती है इस डिटरमिनेंट के अंदर। तो इस डिटरमिनेंट का ये क्वेश्चन बेटा मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी करो बेटा, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ अब। हाँ बेटा, एग्जाम्पल 9 देखो। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये जो डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो दिमाग में बैठ जाए आपके, इसलिए मैं ये पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ और छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से इसको भी देखना। अब इसमें भी आपको बेटा, इस डिटरमिनेंट के अंदर भी आपको प्रॉपर्टी काम में लेनी है। क्या लेनी है? प्रॉपर्टी। दिमाग लगाना है।
प्रॉपर्टी काम में लेनी है। अब इसको अगर आप R1 से एक्सपेंड करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और आपको फिर नंबर भी नहीं मिले एग्जाम में, और एग्जाम तो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, वो कहेगा कि कहाँ पढ़ के आया ये, इसको प्रॉपर्टी सीखा ही नहीं गई क्या 11th-12th क्लास के अंदर। इसलिए बेटा आप लोगों को प्रॉपर्टी सीखनी, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको मैं इसके अंदर देखो, मैंने क्या बताया, कॉलम हमेशा यूँ जुड़ते हैं, जो स्तंभ होते हैं हमेशा ऐसे ऐड होते हैं, और जो रो होती है वो यूँ ऐड होती है। स्तंभ कैसे ऐड होता है, यूँ, रो यूँ ऐड होती है। तो मैं अगर इसको इसके अंदर जोड़ दूं, C3 के अंदर C2 को जोड़ दूं, तो C3 क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस सी। ये भी क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी। ये भी क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी। और मैं फिर C3 में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूंगा, तो ये भी 1 1 1, ये भी 1 1 1, दो C1 और C3 सेम हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C3 चेंज C3 प्लस C2 करने पर, इंग्लिश में लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना बेटा अप्लाई। क्या लिखोगे, अप्लाई C3 चेंज C1 प्लस C2। अब देखो चेंज कर रहे हैं, C3 चेंज हो रहा है तो C1 और C2 तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो उसको तो आप एज इट इज ऐसे कैसे लिख दो पहले। अब क्या हो रहा है, C3 चेंज, C3 के अंदर C2 को जोड़ रहे हैं, इसको इसके अंदर जोड़ो, क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी। ये भी A प्लस बी प्लस सी, ये भी A प्लस बी प्लस सी। अब सारणिक में कुछ खास बात होती है बेटा, सारणिक में अगर कॉमन लेना है तो क्या करते हैं, किसी रो या कॉलम से कॉमन लिया जाता है। क्या होता है, किसी रो, यानी या तो R1 में से कॉमन आता होगा, R1 में से लेंगे, या R2 में से, या R3 में से, या क्या होगा C1 में से, या C2 में से, या C3 में से। डिटरमिनेंट में ऐसा कॉमन लिया जाता है, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट में से कॉमन लिया जाता है। मैट्रिक्स में तो क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है सब में से कॉमन लेते हैं, लेकिन सारणिक में क्या होता है, किसी रो या कॉलम से कॉमन लिया जाता है। तो आप खुद देख सकते हो C3 के अंदर बेटा ये कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C3, टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C3। C3 में से ये कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, C3 में से ये कॉमन लूंगा तो 1 बाहर क्या आ जाएगा, ये A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 1 1 1 A B C, ये भी 1 1 1 A प्लस बी प्लस सी। और इसकी वैल्यू बेटा मैं इंटू 0 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, रीज़न दो, C1 बराबर है C3, ये वाला और ये वाला बराबर, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। अब 0 इससे गुणा होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आ गई आपके, 0 आ गई। अब मैं ले रहा हूँ बेटा ये क्वेश्चन, ध्यान देना, इस पर भी डिटरमिनेंट काम में लेना है। अप्लाई C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं C1 के अंदर तीनों अपने C1 नहीं R1 के, R1 प्लस R2 प्लस R3, मैं R1 में तीनों रो को जोड़ रहा हूँ R1 के अंदर। देखो इनको जोड़ने से क्या होगा, इनको जोड़ो ऐसे, रो ऐसे जुड़ती है ना, तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी बी कट गया, सी सी कट गया, ए कट गया, यहाँ 0 आ गया। इनको जोड़ो तीनों को, तो क्या हो रहा है, एन एन कट गया, पी पी कट गया, एम एम कट गया। इनको जोड़ो तीनों को, एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया, जेड जेड, यानी R1 के अंदर सब 0 0 बन जाएंगे। तो क्या आएगा बेटा, ऐसे कॉलम जो रो है ऐसे ऐड होती है, इनको ऐड करो, यूं ऐड करो आप लोग, इसको आप लोग ऐसे ऐड करो, तो इनको ऐड करो, इन तीनों को जोड़ो तो क्या आएगा 0, इन तीनों को जोड़ो तो यहाँ पे भी 0, रब पे करके देख लेना, जोड़ोगे तो ये वाई वाई कट जाएगा, सब कटेंगे 0, एज इट इज, बाकी सारी एज इट इज है, ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज, C माइनस ए, P माइनस एम और Z माइनस एक्स। अब बेटा मैं इसकी वैल्यू भी 0 लिखने जा रहा हूँ। अब आप पूछोगे सर इसकी वैल्यू 0 क्यों आई, क्या कारण है बताओ इसकी वैल्यू 0 लिखने का। मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो आप देख सकते हो R1 के सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। कारण दे दो साइड में, चूंकि R1 के सभी अवयव शून्य है।
इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई बेटा। इसको नोट कर लो जल्दी से। तो ये प्रॉपर्टी याद करनी है आपको। मैं बार बार बेटा आपसे एक ही बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बेटा जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है 10-12 प्रॉपर्टी, ये याद करना शुरू कर दो। इन प्रॉपर्टी अगर आपने याद कर लिए तो ये क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन बड़े आपको ईजी लगेंगे फिर, नहीं तो क्वेश्चन बड़े आपको हार्ड लगेंगे। इन तो बनेगा नहीं।